नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, हमारा वन ऑफ द टॉप पिक IRCTC, जी हाँ दोस्तों, उसने अभी धूम मचाया हुआ है। अभी की बात की जाए तो बहुत ही सेंसेशनल स्टॉक बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, निफ्टी की गिरावट में भी इसने अपने आज फ्रेश हाई को टच किया। आज है गाइस 12 जुलाई और आज इधर पे गाइस हमें वीकली चार्ट की बात की जाए, मंथली चार्ट की बात की जाए, वन डे के चार्ट की बात की जाए, सब में गाइस एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिखाई पड़ रहा है और इसके मोटे मोटे वजह है। जी हाँ दोस्तों, IRCTC एक ऐसी कंपनी है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ और आपको दोस्तों खुल के बताया था जब IRCTC 1300 के भाव पे था, जब चैनल नया नया था। और देख सकते हैं गाइस कि उधर से जो सेंटीमेंट चेंज हुआ है, आज दोस्तों ये 2200 को भी क्रॉस कर चुका है। तो इसकी जो पीछे की वजह है, जी हाँ दोस्तों, चौंकाने वाले हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसी बीच में गाइस क्या मौका बनता है, शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या होंगे, लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या होंगे और हमें करना क्या चाहिए, और जिन्होंने पोजीशन नहीं बनाई है तो क्या करें। तो सब दोस्तों बात करूंगा, डिस्कस करूंगा, चाहे वो टेक्निकली हो, फंडामेंटल हो, और हमें अभी के टाइम में रणनीति क्या बनानी है, सबसे इंपॉर्टेंट वो होगी, क्योंकि बहुतों की गाड़ी छूट चुकी है। तो जी हाँ, वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखें, तब आपको साइकोलॉजी भी समझ में आएगी और फंडामेंटल भी समझ में आएगा। तब आप एक आराम से डिसाइड कर पाओगे आपको जाना कहाँ पे है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, इनके जो मोनोपोली सेगमेंट, लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल और डेट फ्री स्टेटस, यही दोस्तों IRCTC के बहुत तीन जो एक बोलते हैं दोस्तों मजबूत जो बाहें हैं वो दिखाई पड़ती हैं। एक तो उनको चलाने में बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती, दूसरा मोनोपोली, और तीसरा डेट फ्री कंपनी, ये इसको बहुत मजबूत बनाता है गाइस। और ये आपको मैं 1300 के भाव से एक ही बात बोलता आ रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि आज हमें उसका जो नतीजा है देखने को मिल चुका है। आज के दिन की बात की जाए गाइस, इसने अपना फ्रेश फिर से हाई लगाया है और दोस्तों अभी तो रैली और बाकी है, क्योंकि आज के दिन की बात की जाए 2.5% तेज दिखाई पड़ रहा है। इस वक्त की एक खास बात होती है, वो बदलता ज़रूर है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो इधर पे IRCTC में एक बहुत ट्रिमेंडस डाउनफॉल हुई थी और उसके बाद दोस्तों 8 से 10 महीना कोई भी रिटर्न जनरेट नहीं किया। बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट किया था, लेकिन जैसा बताया कि जो पेशेंस रखते हैं उनको रिवॉर्ड भी होता है। और गाइस, एक साल के अंदर ही अगर आप देखें तो उधर से IRCTC ने 60 से 70% का रिटर्न डिलीवर कर चुका है और आने वाले कल में गाइस और भी तेज़ी होगी। गाइस, आपको पता है कि मैंने आपको एक आर्टिकल शेयर किया था, बताया था कि IRCTC में तेज़ी क्यों आ रही है। तो भाई बहुत सारे ट्रेन रिज्यूम हो चुके हैं, 660 ट्रेन क्या हो चुके हैं, रिज्यूम हो चुके हैं। और साथ ही साथ इनके अंदर जो बिज़नेस है, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो कैटरिंग कंट्रीब्यूट करती हैं, इनके टिकटिंग बिजनेस कंट्रीब्यूट करते हैं, पानी बिजनेस कंट्रीब्यूट करते हैं, साथ ही साथ और भी बिजनेस है जो कंट्रीब्यूट करते हैं। उसमें सिर्फ टिकटिंग की बदौलत गाइस इनका जो प्रॉफिट था 3 फिगर में था, जो मैं मामूली नहीं समझता गाइस। और मैंने आपको उस समय बताया था कि नंबर्स बहुत ही पॉजिटिव है और इधर पे ही पोजीशन बनाई है। अगर आपको लगता है कि ऑल टाइम हाई पे है तो आराम से अपनी SIP प्लान कर सकते हैं। और उसी के बदौलत अगर आप देखें तो IRCTC में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कारण जो नए रेलवे मिनिस्टर है उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी देखने को मिल रही है। जी हाँ, एक जो नए फेस आते हैं उसकी वजह से भी एक सेंटीमेंट चेंज होता है। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो US से एक बहुत बड़ी रिपोर्ट हमें दिखाई पड़ रही है और जिसकी वजह से गाइस IRCTC में काफ़ी तेज़ी और भी संभव हो सकती है। ये तो न्यूज़ पुरानी है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसको कवर कर दिया था कि IRCTC के जो तेज़ी एक्सप्रेस है 7 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। लेकिन असल में गाइस, जो अभी तेज़ी की वजह बनी हुई है उसका जो रीज़न है कुछ और है। बस 1-2 दिन पहले एक खबर हमें पब्लिश होते हुए देखने को मिलती है कि जहाँ पे आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा कोविड के डेथ्स अनफॉर्चुनेटली हमें देखने को मिले हैं। लेकिन दोस्तों उसमें से जो डेथ हुए हैं वो किसके हुए हैं, अनवैक्सीनेटेड पीपल। तो इसका मतलब गाइस, जिनको वैक्सीन्स नहीं लगे हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिनको वैक्सीन्स लग चुके हैं वो रिकवर हो रहे हैं और उनको रिकवरी में बहुत हेल्प भी हो रही है। लेकिन जिनको वैक्सीन्स नहीं लगे हैं उनकी ही डेथ अगर आप देखें तो 100 में से 99.5% है। इसका मतलब वैक्सीन दोस्तों बहुत ज़्यादा असरदार हो रही है। और जिस हिसाब से आपको पता है कि फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है, इंडिया में भी उसका बहुत तेज़ी से हमें असर देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, इससे क्या होता है, एक बहुत शांति मिलती है कि चलो भाई, मेरी जान को अब उतनी ठीक है, मैं बच जाऊंगा। इसी की वजह से गाइस, जितने भी टूरिज्म वाले स्टॉक्स हैं काफ़ी तेज़ देखने को मिल रहे हैं। आपको बताया कि मैंने VIP को भी कवर किया था, सफारी को भी कवर किया था, IRCTC को भी कवर किया था। बताया था कि जैसे कोरोना वायरस का वैक्सीन एक बार डेवलप होता है और एक बार वैक्सीनेशन का ड्राइव तेज होगा तो उसी बीच में गाइस किसी को खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि इसी बीच में सारे जितने भी स्टॉक्स हैं वो तेज हो गए हैं और जितना वैक्सीनेशन का ड्राइव होगा उतना ही कम डेथ प्रोबेबिलिटी आप पकड़ के चल सकते हो, जिसकी वजह से ये बहुत ही, मैं बोलूँगा कि इनके लिए सेंटीमेंट बूस्ट करता है। और
और वैक्सीन का जो ड्राइव जितना तेज़ी से बढ़ेगा तो आने वाले कल में जो एक फियर था दोस्तों वो नहीं रहेगा। लोग ट्रैवल कर सकते हैं, लोग एक भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आने वाले कल में इनके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की उम्मीद भी आप लगा के चल सकते हो। एकदम दोस्तों इसको बेचना ही नहीं है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात की जाए तो एनालिस्ट का मानना है कि शॉर्ट टर्म में गाइस ये कम से कम आपको 2500 का दर्शन करवा सकती है। अकॉर्डिंग टू बात की जाए जीसीएल सिक्योरिटीज, उनका मानना है कि अगर आप 12 से 18 महीना होल्ड करते हैं आपको 3200 से लेकर 3700 दिखा सकती है, और ये बहुत ही पॉजिटिव है। और जो हर्डल बनेगा 2500 आने वाले कल में उसको उसका तोड़ना पड़ सकता है। आईआरसीटीसी में पता है कि रिसेंटली एक ओएफएस की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, और ओएफएस के बाद स्टॉक में रॉकेट तो बनना ही था, क्योंकि अब पता है कि इधर पे आज के दिन एक इन्वेस्टर मीट भी हमें देखने को मिल रहा है जो बहुत ही पॉजिटिव है, और इसकी वजह से आईआरसीटीसी आने वाले कल में तेज हो सकता है। एक मोनोपोली वाले सेगमेंट वाले बिजनेस को ध्यान रखिएगा। तो लॉन्ग टर्म में गाइस मुझे लगता है कि अगर सब कुछ जो पैंडेमिक है वो अगर ओवर होता है, वैक्सीनेशन और भी मजबूत होते हैं, तो गाइस 32 छोड़िए 4000 क्या 5000 भी हो सकता है आने वाले 1-1.5 सालों में, क्योंकि आने वाले कल में इनके बिजनेस में कोई, मैं बोलूँगा कि कॉम्पिटिशन है ही नहीं। अगर आप देखें तो 1300 के लगभग दिखाई पड़ता है, काश ये प्राइस फिर मिल जाता है। एनीवेज गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टॉक मार्केट में इधर से भी बहुत सारे स्टॉक्स रॉकेट बनेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि कोई भी स्टॉक में जो रैली है क्यों आ रही है। अगर आप देखिए मार्केट कैप 36,000 करोड़ के आसपास हो गई है। ये गाइस कभी ना कभी 1 लाख करोड़ के या 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप जरूर बनेगी, क्योंकि इनके बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है, और जिस हिसाब से ये भाग रही है ऑफकोर्स आने वाले कल में समय लग सकता है, लेकिन अगर आपका हॉरिजन बहुत ही लंबा है तो को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा वेल्थ क्रिएट करने में। अगर आप देखें तो इनकी जो इंडस्ट्री पी है वो 100 के आसपास है, और इनका जो पी है 200 के आसपास है, लेकिन इससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि प्राइस बाई अर्निंग आपको पता है कि अर्निंग इनके कम थे। तो आने वाले कल में अगर प्राइस स्टैग्नेंट होते हैं या फिर थोड़ा फॉल होते हैं और अर्निंग बढ़ते हैं तो आपको उसी अकॉर्डिंग गाइस ये एडजस्ट होता हुआ जरूर देखने को मिल सकता है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के जो रिजर्व है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप देखें तो कंपनी के पास 1167 करोड़ के आसपास रिजर्व थे, जो कि अभी कितने हो चुके हैं 1300 करोड़ के आसपास। कंपनी के आरओई की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 2020 से 2021 में काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिल गया, लेकिन इससे आप कंक्लूजन मत निकालिएगा। आरओई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब नेट प्रॉफिट ही इतना डिक्लाइन हुआ है तो आने वाले कल में आप उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें अगर बढ़ोतरी होती है आपको उसी हिसाब से गाइस ये चेंज आते हुए देखने को मिल सकता है। कंपनी का अगर आप देखें दोस्तों स्टेटस डेट एकदम ना के बराबर है, और यही इसको बहुत ही मजबूत बना देता है। आप देख सकते हैं कि इधर पे जो हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है ये बहुत ही अपने आप में ही अच्छा है। अगर आप देखें 2250 के ऊपर सस्टेन करता है, आप पकड़ चल सकते हैं कि आने वाले कल में आपको क्विक 2500 का दर्शन करवा सकता है। ये तो मेरा अनुमान है जो कि कभी हिट होता है कभी हिट नहीं होता, लेकिन यस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। अगर आप देखें तो अगर आपको इस पे एंट्री लेनी है तो मेरे हिसाब से 2190 का एसएल लेके काम कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड प्लेयर हैं इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एसएल बिना काम ना करें। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जी हाँ ऑल टाइम हाई पे कोई स्टॉक एसएल है तो जी हाँ अगर आपको 1 लाख रुपये निवेश करना है उसको 5 से डिवाइड कर ले तो कितना हो रहा है 20,000 करके 5 हो रहा है। तो जी हाँ आप अभी के टाइम की बात कीजिए आपको फोमो अगर हो रहा है तो 20,000 निवेश कर ही सकते हैं, बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो आईआरसीटीसी गाइस आपको निराश नहीं करेगा। और आपके पास जो रेस्ट 80,000 रुपया है उसको चाहें तो एड ऑन डिप्स कर सकते हैं हर 50 पॉइंट में, हर 70 पॉइंट में। लेकिन दोस्तों इधर पे एसआईपी जरूर कंटिन्यू करें, मैं एक ही बात बोलूँगा, क्योंकि आने वाले कल में अगर आप आईआरसीटीसी के बिजनेस को देखें तो ये बहुत तेज हो सकता है। और जिस हिसाब से इनके पास बिजनेस के टैक्टिक्स है वो बहुत ही यूनिक है। आपको पता है कि इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे बस टिकटिंग की बात की जाए, होटल टिकटिंग की बात की जाए तो सबका बुकिंग लेना स्टार्ट कर दिया है। और आने वाले कल में गाइस ये जो टूरिज्म पैकेज है उसको भी ऑफर कर रहे हैं। इंडिया में दोस्तों पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ह्यूज है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ही इन सब बिजनेस में और डिमांड बढ़ेगा। और अगर थोड़ा सा और मैनेजमेंट चेंजेस आते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि रेल मंत्री आने से एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, तो ये एक बहुत ही बड़ा मैं बोलूँगा कि गेम चेंजर बन सकता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले कल में हमारा जो रेल मंत्री है वो रेलवे को सुधार में काम करें। छोटी सी अपडेट थी गाइस कि हमें क्या देखने को मिला, लेकिन इसमें जो वैक्सीनेशन का जो न्यूज़ था और जो अनवैक्सीनेटेड डेट का जो डेटा था ये बहुत ही मैं बोलूँगा कि अच्छा था। अगर लोगों को वैक्सीन लगते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं तो उसमें जो डेथ की जो रेट है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो आने वाले कल में आप उम्मीद करके चल सकते हैं कि आने वाले 1-2 क्वार्टर में अगर कोरोना वायरस पैंडेमिक नील तो नहीं होगा लेकिन बहुत कम होता है तो आईआरसीटीसी में गाइस एकदम गजब का पिकअप देखने की उम्मीद। फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी, बेचना तो है ही नहीं। और अगर आप चाहें तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले होल्ड एंड कंटिन्यू करें। यही स्टॉक दोस्तों आने वाले कल में बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।